हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 2 सितंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मैक्सिस जो रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2024 के लिए ही चुनी गई डॉक्टर गुवेन थी नोक का संबंध किससे है? तो ये वियतनाम के रहने वाले हैं और वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा है डोंग और यहाँ का फेमस सिटी है हो चिन मिन सिटी है, ये फेमस सिटी है। रेमन मैक्सिस अवार्ड है, ये एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है और मनीला फिलीपींस के अंदर ये दिया जाता है। पहले भारतीय हैं विनोबा भावे, जिनको कि रेमन मैक्सिस अवार्ड ही दिया गया है। और वियतनाम के डॉक्टर गुवेन थी नोक है, ये एजेंट ऑरेंज, तो जो एजेंट ऑरेंज है इनके पीड़ित उनको न्याय दिलाने के लिए ही जाने जाते हैं। और एजेंट ऑरेंज है, ये यूएसए के द्वारा ही वियतनाम के जंगलों को जलाने के लिए इसका यूज किया गया था। ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन थाईलैंड है, इसको भी दिया गया है। और कर्मा फुटसो भूटान है, इनको दिया गया है। फरवीजा फरमान इंडोनेशिया के पर्यावरणविद हैं, इनको दिया गया है। और जो मियाजाकी है, इनको दिया गया है। तो ये 5 को दिया गया है इस बार रेमन मैक्सिस अवार्ड। तो इन सबको याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो लंग्स कैंसर से है, तो फेफड़ों के कैंसर से है ये। तो mRNA मैसेंजर रिबेस न्यूक्लिक एसिड, तो ये लंग कैंसर से संबंधित है। और सर्वाइकल जो सर्वावैक्स है, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है और कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन का यूज किया जाता है। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। पर्यटकों के लिए ही सिग्मो महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर। साजी क्राफ्ट को जीआई टैग, ये उत्तर प्रदेश का है। आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष के अंदर ही प्रवेश किया है। तो आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की है? तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो इनका नाम है ईरहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने ही किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ में। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। भारत की तरफ से आईएनएस तंवर ने भाग लिया है और स्पेन की तरफ से आईएनएस अटालाया के द्वारा। भूमध्य सागर के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। कुंजी तो भूमध्य सागर है, इसको जिब्राल्टर जल संधि है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में ही शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप को। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो महाराष्ट्र। निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया है? तो मुंबई को। और सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ये कौन सा है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बीजिंग को पीछे छोड़कर और ये जो मुंबई है, इसने अरबपतियों की राजधानी खिताब को प्रदान किया है। चाइना की मुद्रा रेमनबी, ये युआन है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एससीओ शिखर जो सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को। पेरिस ओलंपिक समिति में ही जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है। और आईओसी की हेड कौन है? तो नीता अंबानी। लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजगीर के अंदर। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार और दिलीप ट्रिकी, ये मिलकर ही है यहाँ पर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 24 खेलों की प्रशिक्षण देने वाला भारत का एकमात्र ये खेल प्रशिक्षण होगा। विश्व हॉकी फेडरेशन, इसके हेड है तैयब इकराम। और गया है या ब्रह्मोत्री पहाड़ी है, मधुमेह के इलाज के लिए यहाँ पे ये इसका जो गुड़मार है इसका उपयोग किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो रश कुक हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही साजिबू चेहिराहोबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर के अंदर। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो हिंग्स बोसोन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 6।
पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर ही रूबीना फ्रांसिस्को ने ही P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पहला गोल्ड अवनी लेखरा ने जीता है शूटिंग के अंदर ही, और मनीष नलवार ने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। USA का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये लद्दाख के अंदर आयोजित हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के अंदर कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मुंबई के अंदर, और थीम है जिम्मेदार AI समावेशी और लचीला, और PM है, इसको संबोधित करके ये इसका आयोजन किया गया है। आयोजन NPCI और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और चेयरमैन है गोपाल कृष्णन। यूनेस्को की मीटिंग है इस बार क्रम के हिसाब से 46वीं है। कहाँ पे हुई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुई है। और IOC है जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये ओलंपिक है, ये क्रम के हिसाब से 41वीं है, और बैठक हुई थी मुंबई के अंदर। इंटरपोल की बैठक है, ये भारत के अंदर हुई है। 90वीं की बैठक है, कहाँ पे हुई है? दिल्ली के अंदर ही। और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप के अंदर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC है। भारत में पहली बार किस देश ने ही लिड्डी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड के अंदर। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चित्रकूट के अंदर। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। तो सैनिकों के परिवार को सहायता देने के लिए ही शुरू किया गया है। NCERT की स्थापना 1961 में की गई है। UGC की 1956 एक्ट के तहत की गई है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और सेकंड CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। नेवी के हेड कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू ओरिजिन्स के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए ही चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो गोपी थोटाकुरा हैं। पारंपरिक फसल उत्सव फुतुर्डू का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में। संस्कृत नायब का संबंध किससे है? तो ये सलमान रुशिदी से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रेलटेल SECI NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का। 25 नवरत्न कंपनियां हैं। 22 तो रेलटेल है, और 23वें नंबर की है SECI, 24वें नंबर की है NHPC, 25वें नंबर की है SJVN सतलज जल विद्युत निगम है, 25वें नंबर की है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए ही टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अंतरिक्ष में ही पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन क्रिकेटस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो USA ने। राजद दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट को कार्य करना प्रारंभ किया है, और 2024 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने को प्रारंभ 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। जिला न्यायाधीश सम्मेलन है, ये प्रतीक चिन्ह है, ये इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। न्यू फ्लैग है, ये अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का भवन, संविधान की बुक, ये इसके अंदर दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है, और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल कानिया जी थे। फास्टेज और सुस्वागतम जो पोर्टल है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे सौंपी है? तो फिलीपींस को। जस्ट ए मार्शरी का संबंध किससे है? तो D सुब्बाराव से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ही अपनी रिपोर्ट के अंदर भारत की जनसंख्या कितना अनुमान लगाया है? तो 144 करोड़। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
राज्य दर्शन के अंदर आज असम राज्य दर्शन है, इसका रिवीजन करवा रही हूँ। ये जो सर के द्वारा आज की क्लास करवाई गई है वो तो नहीं, ये पुराने मेरे पास में लिखे हुए हैं। आज वाले जो करवाए हैं वो भी मैं रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दूँगी। तो देखते हैं, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और पहली महिला सीएम है यहाँ पर सैयद अनवरा तैमूर। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और हाल ही के अंदर राजस्थान से भी चुने गए थे गुलाब चंद कटारिया, ये असम के गवर्नर थे इससे पहले। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब जो उच्च न्यायालय ये कहाँ पे है यहाँ असम का? तो गुवाहाटी के अंदर है। कामाख्या मंदिर असम के अंदर ही है। अम्बुबाची मेला भी यहीं पर लगता है। सत्रिया यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहू फेस्टिवल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। डिगबोई पहला तेल का कुआं है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। कामरूप ये असम का पुराना नाम है और आईआईटी गुवाहाटी है, इनके द्वारा परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर वो भी लॉन्च किया गया था। बगरुमा फेस्टिवल जो नृत्य है ये भी असम का ही है। एमपी गंगा विलास है, ये बांग्लादेश से असम के जो डिब्रूगढ़ है इनको जोड़ेगा, 3200 किलोमीटर है। आधुनिक असम के जनक कौन है? तो गोपीचंद बारदोलाई है, तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।